याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय 9वां वचन पढ़ेंगे। 5:9 याकूब। हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगाओ ताकि तुम दोषी न ठहरो। देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है। बस। हालेलुया। पिछली रात को हमने सुना था कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के द्वार पर खड़े हैं और वो अपनी कलीसिया को बुलाने वाले हैं। अगर वो स्वर्ग के द्वार पर खड़े हैं तो इसका सबूत क्या है, इसका प्रमाण क्या है, उन बातों को भी हमने अध्ययन किया था कल रात को कि प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के और अंत के दिनों के चिन्ह को हमने देखा। कई ढेर सारे चिन्ह थे, लेकिन हमने उनको 4 भागों में विभक्त किया, भाग किया, और उससे पता चला कि प्रभु ने अपने आगमन को पहचानने के लिए, आगमन के समय को पहचानने के लिए अपनी ही कलीसिया की हालातों को भी एक चिन्ह की तरह हमको दिखाया कि किस तरीके से प्रभु के लोग धोखे में रहेंगे अंत के दिनों में, किस तरीके से प्रभु के लोगों को सताया जाएगा अंत के दिनों में, और उसी प्रकार से प्रभु के लोगों में, बहुत ही थोड़े लोगों में कम से कम, एक जागृति भी आएगी ताकि वे प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो सके। क्योंकि हम जानते हैं बाइबल में लिखा है, बुलाए गए तो बहुत हैं, बहुत सारे हैं, कई बुलाए गए हैं, लेकिन चुने हुए लोग बहुत थोड़े हैं। इस बात को याद रखिएगा कि प्रभु के आगमन में उठा लिए जाने वाले लोग चुने हुए हैं और वो बहुत ही थोड़े लोग हैं। ये मत सोचिएगा कि संसार के जितने भी क्रिश्चियन हैं सब लोग उठा लिए जाएंगे। नहीं नहीं, आगे चल के बताऊंगा उसके बारे में। तो पहला चिन्ह था कलीसिया की हालात। दूसरा चिन्ह हमने देखा, दुनिया की हालतों को प्रभु ने दिखाया। प्रभु ने कहा चारों ओर लड़ाइयां चलती रहेंगी उन दिनों में। हर एक राज्य उसके शत्रु राज्य के ऊपर हमला करेगा, राज्य के ऊपर राज्य, देश के ऊपर देश हमला करेंगे। दुनिया की हालतें कुछ ठीक नहीं आजकल। और प्रभु ने कहा नूह के समय में जैसे हुआ, प्रभु के आगमन के समय भी लोग वैसे ही रहेंगे, वैसे के वैसे ही रहेंगे। खाने पीने में व्यस्त, शादियां करने में व्यस्त, शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करने में व्यस्त। यहां तक कि लूत के दिनों को भी प्रभु यीशु मसीह ने चिन्ह की तरह, अंतकाल के चिन्ह की तरह दिखाया। लूत के दिनों के बारे में भी कुछ यही बातें थीं कि लोग खाने पीने में व्यस्त थे, शादियां कराने में व्यस्त थे। और लूत के दिनों में के बारे में लिखा है लूका का 17वां अध्याय उसका 28वें वचन से अगर पढ़ेंगे, लूका की सुसमाचार 17 उसका 28 से। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था
कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे। परंतु जिस दिन लूत सादोम से निकला, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। हालेलुया। लूत के दिनों के बारे में लिखा है, लोग खाते पीते रहेंगे, शादियां करने कराने में व्यस्त रहेंगे। और एक बात था वहां पर, दो बातें हैं, लेन देन, ओडिया रे, क्रय विक्रय कोरुथिबे, खरीदना बेचना, बेचना खरीदना, पूरा का पूरा बिजनेस माइंड। जो लोग मसीही नहीं हैं, अन्य जातियों के लोगों में भी वही बिजनेस माइंड है और मसीहियों को भी वही बिजनेस माइंड है, सिर्फ लेन देन। हम कुछ देंगे तो हमको क्या मिलेगा, यही पूछते रहते हैं लोग। आजकल के बहुत सारे पादरी लोग इतना बड़ा बड़ा चर्च बना दिए सिटीज़ में, कुछ अलग किस्म का ही चर्चेस है आजकल। आईडी कार्ड दिया जाता है, स्वाइप करने से दरवाज़ा खुलता है, हैं? अपने आप अकाउंट में से कट कर कलीसिया को चला जाता है, दान भी देना नहीं पड़ता, खुद कट जाता है। विश्वासियों के लिए उनके बर्थडे में बड़े बड़े केक सप्लाई किया जाता है, शादियों का केक मिलता है, और मर गए तो ताबूत भी मिलता है चर्च से, गिफ्ट पेटियां भी मिलती हैं। कई तरह के ऑफर्स रखे हैं कई सारे चर्चों में कि हमारे चर्च में आएंगे तो ये सुविधा होगा आपके लिए, आप हमारे चर्च में आएंगे तो ये सुविधा मिलेगा। तो लोगों को ये आदत हो गई कि पूछने लगते हैं कि हम आपके चर्च में आएंगे तो हमें क्या मिलेगा। इतना बिजनेस माइंड क्यों हो गए लोग, देखो तो एक बार। हाँ, इतना बिजनेस माइंड, सिर्फ लेन देन की बातें हैं, कमर्शियल माइंडेड, सिर्फ लाभ चाहिए लोगों को, वो भी सांसारिक लाभ चाहिए। इसलिए लोग बोलते हैं ये लोग पैसा देकर धर्मांतरीकरण करते हैं, लालच दिखाकर। बच्चों को फ्री में पढ़ाएंगे या हमारे हॉस्पिटल में मुफ्त में इलाज कराया जाएगा या आपके लिए घर बनाया दिया जाएगा, ये सारे लालचें दिखाकर धर्मांतरीकरण किया जा रहा है। ऐसा दोष हम पर लोग लगाते हैं और कुछ हद तक वो सच भी है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ पादरी लोग ऐसे भी थे, ऐसे भी हैं। आई मीन इतने भी धार्मिक नहीं है मसीही लोग, सब कमर्शियल माइंड हो गए हैं। लेन देन, और क्या, लेन देन के बाद पेड़ पौधा लगाना। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते। आजकल के दिनों से तुलना करके देखिए एक बार, हर जगह लोग कहते हैं सिर्फ पेड़ लगाने से बच जाएंगे। पेड़ को काट दिया जा रहा है, इसलिए भूकंप हो रहा है। पेड़ काट दिया जा रहा है, इसलिए तेज बारिशें हो रही हैं, बाढ़ आ रहा है। पेड़ काट दिया इसलिए तरह तरह के प्राकृतिक विपत्तियां हो रही हैं। सच है, एक्चुअली सच है, लेकिन सिर्फ पेड़ लगाने से बच नहीं जाएंगे ये लोग। एक बार एक वो केयर प्रोजेक्ट का, एनवायरनमेंट प्रोजेक्ट का एक एनजीओ था,
वो लोग ने मुझे एक बार बुलाया कि आप प्रकृति के बारे में अच्छी तरह बोलते हैं, एक बार बोलिए हमारे लोगों को कि प्रकृति को किस तरह संभालना चाहिए, किस तरह प्रकृति की रक्षा करना है, ये वो सारी बातें। तो मैंने प्रकाशित वाक्य में से एक वचन दिखाया और बोला, पढ़ेंगे, आप भी पढ़ लीजिएगा। प्रकाशित वाक्य 8वां अध्याय 7वां वचन पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 8, 6 और 7। तब वे सातों स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरहियां थी उन्हें फूंकने को तैयार हुए। पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी, पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई। लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई। और पृथ्वी की 1/3 जल गई और पेड़ों की 1/3 जल गई और सब हरी घास भी जल गई। जल गए। मैंने यही बोला, भैया जितना भी पेड़ पौधे लगा लो सब जल जाएगा, कितना भी एनजीओ बना लो, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, कुछ फायदा नहीं है। पेड़ लगाना गलत बात नहीं है, बात यह है कि सिर्फ पेड़ लगाने से नहीं होता, खुद को बदलना भी जरूरी है कि नहीं। प्लास्टिक कवर इस्तेमाल करने से ये प्राकृतिक विपत्तियां हो रही हैं बोल रहे हैं लोग। ठीक है, प्लास्टिक कवर तो बैन कर दिया, लेकिन सिगरेट क्यों नहीं बैन करते, शराब क्यों नहीं बैन करते, अश्लील फिल्मों को क्यों बैन नहीं किया जा रहा, तंबाकू को क्यों नहीं बैन किया जा रहा। ये लोगों का ना कपट है, कपटी हैं लोग, जो चीज़ उनको पसंद है वो बैन नहीं करते हैं। पेड़ लगाने से, प्लास्टिक पॉलिथीन बैग को बैन करने से नहीं होता, लोग बच नहीं जाएंगे इससे। अगर जीना है, बच जाना है आने वाले विपत्तियों से, तो परमेश्वर का पैरों पर गिर के, परमेश्वर के पैरों पे गिर के, गिड़गिड़ा के, रो के, पश्चाताप करके, माफी मांगते तो कुछ काम हो पाता। लेकिन जब हम प्रकाशित वाक्य में ऐसे वचन पढ़ते हैं तो पता चलता है कि प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना ने देख लिया इस धरती की बर्बादी, इस संसार का विनाश होते हुए अपने आंखों के सामने देखा है। यूहन्ना ने भविष्य को देखा है, भविष्य में जो कुछ होने वाला है वो सब देख लिया। इसका मतलब ये जो वचन हमने पढ़ा है 8वें अध्याय के 6-7 वचन में, वो निश्चित रूप से सफल होगा ही। तो आग के ओले ऐसे बरसेंगे आकाश से, एस्टेरॉइड्स बोलते हैं, धूमकेतु बोलते हैं, या तो उल्का पिंड बोलते हैं। साइंटिस्ट लोग, रिसर्चर्स लोगों ने देखा और ये लोग बोल रहे हैं कि 2026 में एक उल्का पिंड आके टक्कर मारेगा धरती को, फिर 2029 को एक उल्का पिंड आके धरती पर गिरेगा, फिर 2032 को एक उल्का पिंड आके गिरने वाला है, फिर 2036 को ऐसा उल्का पिंड गिरने वाला है। ये लोग गिन रहे हैं 2, 3, 4, 5 बोल के। बाइबल कहता है 1, 2, 3, 4 नहीं, कम से कम 10, 20 हजार उल्का पिंड गिरने वाले हैं धरती के ऊपर। कैसे बच पाएंगे आप लोग अगर रहेंगे तो उस समय में धरती पर। लूत के दिनों में लोग पेड़ पौधों को लगाने में व्यस्त थे, लूत के दिनों में लोग घर बनाने में व्यस्त थे। सिर्फ सांसारिक शारीरिक आशीषों को पकड़ के आप लोग स्वर्ग नहीं जा पाओगे भैया।
शारीरिक चंगाइयों, सांसारिक आशीषों की गवाही देकर स्वर्ग नहीं जा पाएंगे कोई भी। तो लूत के दिनों के बारे में बाइबल ने कहा, प्रभु ने कहा कि मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने का दिन वैसा ही होगा कि लोग खाते पीते व्यस्त थे, शादियां करने कराने में व्यस्त थे, लेन देन में व्यस्त थे, पौधे पेड़ों को लगाने में व्यस्त थे, घर बनाने में व्यस्त थे, लेकिन आग बरसी। परमेश्वर ने आग ऐसा बरसाया उस नगरों पर, शहरों पर, कि वो जलकर भस्म हो गया, राख हो गया। एक बात, अच्छा बात था वहां पर, जिस दिन लूत वहां से निकला, कहाँ गया, 28, परंतु जिस दिन लूत सादोम से निकला, बस उतना ही, वाह। जिस दिन लूत सदोम से बाहर निकला, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नाश कर दिया। लूत किसको दर्शाता है? धर्मियों को दर्शाता है। हालेलुया, हालेलुया। धर्मियों को प्रभु यहां से ले जाएंगे। जिस दिन धर्मी लोग इस धरती से अलग हो जाएंगे, उस दिन आग बरसेगी धरती पे और सबका विनाश होगा। एक दिन में नहीं मरेंगे, टाइम लगेगा। हर दिन मरते रहेंगे, हर दिन जीते भी रहेंगे। वैसे उससे हमें क्या, हम तो जाने वाले हैं। हालेलुया। जाने वालों में रहिए भैया, भाई बहनों, जाने वाले झुंड में रहिएगा, तब डरने की बात नहीं होगी। अगर जाने वाले झुंड में नहीं हो तो आज का वचन आप ही के लिए है। प्रभु का धन्यवाद देंगे। हालेलुया। तो कल हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन के जो चिन्ह थे, चिन्ह का मतलब, और एक शब्द इस्तेमाल करेंगे, चिन्ह, निशानियां। हालेलुया। संकेत या निशानियां, पहचानने के लिए निशानियां छोड़ी हैं प्रभु ने उसके आगमन के बारे में। मैं तो बोलता हूं डायरेक्ट तारीख बता देते, इतना प्रॉब्लम नहीं होता हमें। तो प्रभु ने सोचा तारीख बताने की क्या जरूरत है। अक्लमंद को, एक अक्लमंद को इशारा काफी है। प्रभु ने सोचा उनकी कलीसिया समझदार है, तो प्रभु ने इशारों में बता दिया। हालेलुया। तो अक्लमंद को, समझदार को इशारा काफी है, और बेवकूफों को डायरेक्ट बोलने से भी पता नहीं चलता। हाँ, कभी कभी हम ना क्या करते हैं, इतने झुंड में इतने लोग, भीड़ भरी है यहाँ पर, तो कभी कभी ना जोर से बोलने से डिस्टर्ब होगा कल के, हम ऐसे इशारा करते हैं। सोचो मुझे प्यास लगी, मैं ऐसे करूँगा, पानी चाहिए, तो समझदार क्या करेंगे, वो पास्टर जी को प्यास लगी है, झट से पानी लेके आएगा। और जो बिल्कुल मूर्ख है वो क्या, अंगूठी चूस रहे पास्टर जी बोलेगा। तुझे ऐसा लगा क्या? लोग ऐसे ही होते हैं। तो प्रभु ने सोचा कि उनकी कलीसिया समझदार है, तो इसलिए प्रभु ने इशारों में बताया कि प्रभु के आगमन के दिनों को समझने के लिए, पहचानने के लिए कुछ निशानियां छोड़ के रखी हैं। और वो ही चिन्ह हैं, एक तो कलीसिया में दिखाया, दूसरा दुनिया की हालतों में दिखाया, तीसरा दिखाया प्रकृति में। और प्रकृति की बातें हमने सुनी, पढ़ेंगे फिर भी। लूका 21:11, लूका 21 का 11 पढ़ रहा हूं, देखिए आप लोग।
और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। तो यहां पे 3 बातें, बड़े बड़े भूकंप, मेरी तरफ देखिए, बड़े बड़े भूकंप आने की संभावना है। 2004 में जो हिंदू महासागर में भूकंप और सुनामी आया, याद है क्या? 2011 में जापान में भूकंप और सुनामी आया था। फिर 2023 में टर्की में एक साथ 5 बार भूकंप हुआ, एक साथ, रिक्टर स्केल पर 7.5 पर। और फिर से अभी बोला जा रहा है, एक साइंटिस्ट था, उसका नाम क्या है, फ्रैंक हूपर समथिंग, वो 2023 में फरवरी के 3 तारीख को उसने बोला कि टर्की में भूकंप आने वाला है, अचानक, बहुत जल्दी आने वाला है, कब होगा ये तो बता नहीं सकूंगा बोला। भविष्यवाणी नहीं की थी, वो कोई ज्योतिषी नहीं था, वो एक साइंटिस्ट था। उसने क्या परीक्षा की पता नहीं, लेकिन बोल दिया कि भूकंप आने वाला है टर्की में बोल के। भूकंप कुछ ऐसी चीज है जिसे कोई भी पहले से नहीं बोल सकता। भूकंप की भविष्यवाणी कोई नहीं बोल सकता, अगर बोला तो भी कुछ सेकंड पहले ही बोल सकते हैं, 2-3 दिन पहले या 2-3 महीने पहले कभी नहीं बोला जा सकता भूकंप के बारे में। लेकिन उसने कैसे रिसर्च किया ये पता नहीं, लेकिन उसने बोला, फरवरी 3 तारीख को बोला कि टर्की में भूकंप आएगा, थोड़ा सावधान रहिए। किसी ने नहीं सुना उसकी बात, क्योंकि लोगों को पता है कि भूकंप के बारे में कोई भी भविष्यवाणी दे नहीं सकता पहले से। लेकिन फरवरी 6 तारीख को भूकंप शुरू हो गया, एक साथ, मतलब 1.5 घंटा छोड़ के 3 बार भूकंप हुआ और 4-5 घंटे के बाद टोटली 5 भूकंप हुआ। दंग रह गया सारा पृथ्वी, सारी दुनिया देखते रह गए, ऐसे कैसे हो गया। तो कुछ दिनों के बाद वो फ्रैंक हूपर ने एक और शॉकिंग बात बोली और उसने कहा एक और भूकंप आने वाला है और वो इंडिया पे आएगा। कब आएगा वो बोल नहीं सकूंगा, बोले बहुत जल्दी आने वाला है बोले। तो वैज्ञानिकों ने भी बोला है कि इस बार भारत में जो भूकंप आएगा वो हिमालय से आरंभ कर कर सीधा कन्याकुमारी तक पहुंचेगा। बहुत जोर का झटका लगने वाले हैं मेरे प्रियो। और वैज्ञानिकों ने भी बोला कि हिंदू महासागर सागर तक पहुंचेगा वो भूकंप, जो कम से कम रिक्टर स्केल में 9.5 पर होगा। और 2004 में जो भूकंप आया 5 देशों पे प्रभावित किया, जिससे 2,50,000 लोग मरे थे। लेकिन इस बार जो हिंदू महासागर में भूकंप होगा उससे ऐसे सुनामी आएगी कि करीब करीब 10 लाख लोग डूब के मरने वाले हैं। किसी ज्योतिष की बात मैं नहीं बोल रहा, वैज्ञानिकों ने हिसाब करके बोला है ये बात, वही बता रहा हूं आपको। और वो भूकंप के बारे में और सुनामी के बारे में बाइबल में भी लिखा है, कभी पढ़े क्या आप लोग? इसी लूका में 21 का 11 पढ़ा हमने, 21 का 25 पढ़ेंगे अभी। लूका 21 का 25 जी पढ़िए। सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वह समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद देंगे, हालेलुया। समुद्र के लहरों के वजह से, समुद्र के गरजने के वजह से
लोग डर जाएंगे, घबरा जाएंगे। ये बात बाइबल में लिखा है पहले से ही। तो हमारे आंखों के सामने ही हमने भूकंप और सुनामियों को देखा है, मतलब टीवी में, बाढ़ को देखा है, तूफानियों आंधी तूफानों को देखा है। इससे भी भयंकर भयानक चीजें आने वाली हैं, विपत्तियां आने वाली हैं संसार के ऊपर, धरती के ऊपर। कौन से भविष्य के बारे में सोच रहे हैं आप लोग? संसार की, दुनिया की भविष्य, दुनिया का भविष्य आशीष से भरा होगा, ऐसा कोई बोला तो याद रखना झूठ है। वो लोगों को खुश करने के लिए बोल देते हैं कुछ भी। गॉड इज गोइंग टू ब्लेस अमेरिका, गॉड इज गोइंग टू ब्लेस इंडिया, ये सब सुनने के लिए अच्छा होता है, प्रैक्टिकल नहीं है। कोई भी किसी भी वचन पे आधारित नहीं है वो भविष्यवाणियां, किसी भी वचन पे आधारित नहीं है कुछ लोगों के प्रार्थनाएं भी। जजमेंट इज कमिंग, न्याय होने वाला है, परमेश्वर का क्रोध आने वाला है। बचने का एक ही तरीका है, एक ही उपाय है, मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करो, मन फिराओ, बपतिस्मा ग्रहण करो, पवित्र आत्मा पाओ, कलीसिया में संयुक्त हो, कलीसिया के साथ उठा लिए जाएंगे। केवल रैप्चर, रैप्चर ओनली, रैप्चर इज द एस्केप प्लान। प्रभु का आगमन और मंडली या कलीसिया उठा लिया जाना ही एकमात्र बच जाने का, बचाव का उपाय है परमेश्वर का। नीचे देखिए 34 से पढ़ेंगे, लूका 21:34 से। इसीलिए सावधान रहो, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वो दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। खाने पीने में, सोने में, बिजनेस करने में, पैसा कमाने में आप लोग व्यस्त रहोगे तो प्रभु ने कहा ऐसा ना हो कि वो भयानक दिन आपके ऊपर फंदे की तरह आ पहुंचे। जी पढ़िए उसके बाद। क्योंकि वो सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। क्योंकि वो भयानक दिन जो है वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर आएगा। पृथ्वीर समस्त ऊपरे आसिबो, हर देश पर विपत्ति आने वाली है, हर राज्य पर विपत्ति आने वाली है। ऐसा नहीं लिखा कि सिर्फ अन्य जातियों के देशों पर विपत्ति आएंगी और मसीही देश अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों पर नहीं आएगी, ऐसा नहीं लिखा। ठीक से पढ़िएगा आप लोग। सारे धरती का विनाश तय हो चुका है। तो बचने का प्लान क्या है? 36 पढ़ेंगे। इसीलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। खड़े होने के योग्य बनो। प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया। आने वाले सभी विपत्तियों से, घटनाओं से बचने के लिए एक ही उपाय है, एक ही तरीका है। मनुष्य पुत्र के सामने खड़े होने के लिए अपने आप को तैयार करो और योग्य बनाओ।
उसके लिए जितना चाहिए उतना प्रार्थना करो और जागते रहो। कुछ लोगों के हिसाब से यहाँ पे कैसा होना चाहिए वचन? आने वाले घटनाओं से बचने के लिए प्रार्थना करो, भूकंप रुक जाएगा, सुनामियां रुक जाएंगी, धरती को प्रभु आशीष देगा, दुनिया के देशों को प्रभु आशीष देगा, आप लोग जोरदार प्रार्थना करोगे तो सब टल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं लिखा है यहाँ पर। प्रभु ने कहा ये सारी बातें फंदे की तरह आने वाले हैं धरती पर, पृथ्वी के सब रहने वालों के ऊपर इसी प्रकार आएगा। और आप लोग अगर बचना चाहते हो, आप लोग उस भयानक पल से अपने आप को बचाना चाहते हो, तो एक ही उपाय है। एक तरफ तो पृथ्वी का विनाश आने वाला है, दूसरी तरफ प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। इस विनाश से बचने के लिए आपके लिए एक ही उपाय है, मनुष्य पुत्र के सामने उठा लिया जाना, उसके सामने खड़ा होना। इसके लिए अपने आप को योग्य ठहराओ, सामर्थी बनाओ और ऐसी प्रार्थना करो कि आप लोग जाग जा सकोगे। इस प्रकार का वचन सुनिए जो आपको जगा सके। इस प्रकार का प्रार्थना कीजिए जो आपको जगा सके मेरे प्रियो। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण विषय यह है, आजकल के वचनों से लोग पूरी तरह नींद में सो चुके हैं। लोगों को सुला देने वाले वचन, सुला देने वाले सभाएं हैं आजकल, जगाने वाले बहुत कम है। सिर्फ आशीष, ब्लेसिंग ब्लेसिंग, जितना जोरदार आवाज करने से भी रिवाइवल वो नहीं है। चंगा इज नॉट सैल्वेशन ब्रदर सिस्टर। हीलिंग द बॉडी इज नॉट सेविंग अ सोल। शरीर को चंगा करना आत्मा की रक्षा नहीं होती। आत्मा का बचाव, आत्मा का लाभ करना मतलब शरीर का चंगाई नहीं है। पता नहीं कब जानेंगे ये लोग। जानेंगे एक दिन जरूर, लेकिन बहुत देरी हो चुकी होगी तब तक। तो हमने देखा प्रभु यीशु मसीह के आगमन का चिन्हों के बारे में हमने सुना कल रात को कि सारी चिन्ह आज हमारे सामने घट रही हैं, सफल हो रही हैं। फिर भी चौथा चिन्ह बहुत महत्वपूर्ण है, यहूदियों का चिन्ह। यहूदी लोग या इस्राएली लोग जो 1948 से पहले इज़राइल नामक कोई देश नहीं था वर्ल्ड मैप में। 1948 में वर्ल्ड मैप के अंदर इज़राइल देश प्रकट हो गया रातों रात। जैसे यशायाह नबी ने कहा था कि रातों रात एक जनता पैदा हो सकती है क्या? हो गई, प्रेज द लॉर्ड। रातों रात एक देश का जन्म हुआ, इज़राइल। इज़राइल देश जन्म हुआ, लेकिन यरूशलेम उसका राजधानी या कैपिटल हो नहीं पाया, क्योंकि यरूशलेम पालस्तीनियों के कब्जे में था। लेकिन 2018 ठीक 70 साल के बाद, 1948 से 2018 गिन के देखिए, ठीक 70 साल के बाद, हर बार 70 साल के बाद कुछ ना कुछ होता रहता है इज़राइल के लिए। इस बार भी वही हुआ। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया, घोषणा की कि यरूशलेम अब से पालस्तीना का नहीं है, इज़राइल का है। तब से यहूदी लोग खुश होके झूम उठे और बोले कि हमारा मसीहा आने वाला है,
और वो लोग अब भी बोलते हैं कि हमारे अपने मसीह को हम लोग बहुत जल्दी दुनिया के सामने लाएंगे। तो वो कौन है एक्चुअली? झूठा मसीहा। बाइबल में लिखा है झूठा मसीहा तभी प्रकट होगा जब कलीसिया उठा ली जाएगी। जब तक कलीसिया उठा नहीं ले जाएगी तब तक झूठा मसीहा प्रकट हो नहीं सकता। वो चाहता भी तो भी हो नहीं सकता, क्योंकि उसके प्रकट होने के लिए कोई है जो उसको अटका रहा है, उसको दबा रहा है। और वो कौन है? पवित्र आत्मा और कलीसिया। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 7वें वचन में पढ़ेंगे। क्योंकि अधर्म का भेद, 2 थिस्सलुनीकियों 2:7। जी पढ़िए। क्योंकि अधर्म का भेद, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता अब है, भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है। पर अभी कोई है जो रोकने वाला है, और जब तक वो दूर ना हो जाए वो रोके रहेगा, तब वो अधर्मी प्रकट होगा। मेरी तरफ देखिए, प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। जिस अधर्मी के बारे में यहाँ पर लिखा है वो झूठा मसीहा है, और वो झूठा मसीहा अपने समय से पहले आने की कोशिश कर रहा है। ऊपर से पढ़ेंगे 6 वचन। और अब तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे रोक रही है कि वे अपने ही समय में प्रकट हो। कभी पढ़े आप लोग इस वचनों को? नहीं, हमें सिर्फ आशीषों के वचनों के बारे में पता है, परमेश्वर के प्लान के बारे में पता नहीं, क्योंकि हम लोग पढ़ते नहीं ये सारे वचनों को। पढ़ा भी तो समझ में नहीं आता, क्योंकि समझाने वाले नहीं हैं, बहुत कम हैं। अंतकाल के आगमन के वचनों को का प्रचार करने वाले बहुत कम होते हैं ब्रदर सिस्टर। तो यहाँ पे लिखा है कि वो झूठा मसीहा या अधर्मी पुरुष वो उसके समय से पहले प्रकट होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई है जो उसको रोक के रखा है ताकि वो अपने समय से पहले प्रकट ना हो, उसके समय पे ही प्रकट हो। तो जो कोई उसको रोक रहा है वो बीच में से दूर कर दिया जाएगा। वही पढ़ा हमने 8वें वचन में और 7वें वचन में। क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है और अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वो दूर ना हो जाए वो रोके रहेगा। कौन है रोकने वाला? देखो 6 वचन में लिखा है जो उसे रोक रही है। फिर 7वें वचन में लिखा है रोकने वाला है, एक है। फेमिनिन जेंडर में लिखा है, मैस्कुलिन जेंडर स्त्रीलिंग में लिखा है, पुल्लिंग में भी लिखा है, मतलब 2 लोग हैं यहाँ पर। और जो रोक रही है वो है कलीसिया, और जो रोक रहा है वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया, जोर से हालेलुया। और ये दोनों बीच में से दूर कर दिए जाएंगे, उठा ली जाएंगे। जब पवित्र आत्मा और कलीसिया उठा ली जाएंगी, बाइबल कहता है तब जाके वो अधर्मी पुरुष प्रकट होगा, और वो 7 साल तक इस धरती पर अंधकार का राज करेगा। मैंने कहा था ना कल, नरक का काल होगा। वो शैतानी ताकतें संपूर्ण रूप से अधिकार पाके, ताकत पाके राज करेंगी इस दुनिया को। – 2022 में अमेरिका के सैनिकों ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को बुला लिया कि अफगानिस्तान को छोड़ के आ जाओ, अब उसकी रक्षा करने की ज़रूरत नहीं है बोल के।
क्योंकि अफ़गानिस्तान तालिबान के शासन के नीचे आने वाला था। तालिबान एक बहुत भयंकर झुंड है, एक किस्म के आतंकियों का झुंड था वो। जब अमेरिका के सैनिकों का विमान आया, जहाज आया, तो लोग अमेरिका के सैनिकों सब चढ़ गए विमान में। तो अफ़गानिस्तान के लोग भी, कई पुरुष लोग, वो भी चढ़ गए। वो बोले तालिबान के शासन के नीचे हमें नहीं रहना, वो लोग मार डालेंगे हमें। बहुत सारे औरतें भी उस विमान में चढ़ गए, जहाज में चढ़ गए, बोले हमें नहीं रहना यहाँ पर। कुछ औरतें तो दीवार कूदकर दूसरे देश में घुस गए। कुछ पुरुष लोग खुद को सुसाइड कर लिए, बोले तालिबान के शासन में हमें नहीं रहना। कुछ माएँ अपने बच्चों को पाकिस्तान के बॉर्डर के पास आकर, ईरान के बॉर्डर के पास आकर अपने बच्चों को दीवार के उस पार फेंक दिया, बोला कहीं ना कहीं बच जाओ, जियो, यहाँ पे मत रहो, तालिबान अच्छा नहीं है। बहुत भयंकर आतंकियों का दल है। एक बार सोचो, अगर इस अनुग्रह के युग में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो शैतान से भी बदतर हैं, उनके शासन के नीचे, आईसिस जैसे आतंकियों के शासन के नीचे, हमास जैसे शासनकर्ताओं के नीचे लोग अगर मरना चाहते हैं, जीना नहीं चाहते, तो सोचो एक दिन कलीसिया नहीं होगी, एक दिन पवित्र आत्मा भी नहीं होगा धरती पर, अनुग्रह भी नहीं मिलेगा, अनुग्रह का युग भी समाप्त हो जाएगा। परमेश्वर की दया, परमेश्वर का प्यार या क्षमा कुछ भी नहीं मिलेगा। उस दिन अगर आप जियोगे इस धरती पर तो कैसा ना होगा, कितना भयानक ना होगा। एक बार इमेजिन करके देखिए, एक बार सोच के देखिए। तो कोई हॉलीवुड के पिक्चर का स्टोरी नहीं बोल रहा, मैं वचन के बारे में बोल रहा हूं। झूठे मसीहा का कई सारे ढेर सारे नाम दिए गए हैं बाइबल में, उसमें से एक है अधर्मी पुरुष। उसका कोई धर्म जाति नहीं है, उसका कोई, उसके दिल में धर्मी होना नहीं है, धार्मिकता नहीं है, न्याय, धर्म और न्याय बोलने वाला कोई बातें नहीं है उसके पास। टोटली अधर्मी पुरुष, विकेड वन, अंग्रेजी में लॉलेस वन। उसका पास कोई कानून भी नहीं है, किसी को भी मार डालेगा, किसी को भी काट डालेगा, किसी को भी नष्ट कर पाएगा, उसको पूछने वाला, बोलने वाला भी नहीं होगा। सोचो उसके राज में अगर हम लोग जिएंगे तो क्या हालत ना होगा हमारा। ये तो प्रभु की कृपा है, अनुग्रह है कि उसके प्रकट होने से पहले कलीसिया चली जाएगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप लोग हो क्या कलीसिया में? कलीसिया में जगह पाना का मतलब एक चर्च में जाके बैठना नहीं होता। एक चर्च में, एक सभा में बैठने के लिए दरवाजे से आते हैं लोग, लेकिन कलीसिया में जगह पाने के लिए मन फिराने की ज़रूरत होती है। दुर्भाग्यपूर्ण बहुत सारे मसीही लोग खुद को मसीही समझते हैं, लेकिन वो लोग मसीही नहीं हैं। वो लोग एक चर्च के प्रार्थना में बैठते हैं, सभा में बैठते हैं, लेकिन कलीसिया में जगह पाए नहीं अभी तक बहुत लोग। एक बार अपने आप को जांच के देखिएगा, कलीसिया में हो या किसी प्रार्थना सभा में हो, दोनों एक नहीं हैं, अलग अलग है। तो यहूदी लोग बोल रहे हैं कि हमारा मसीहा आने वाला है, हम उनसे बातचीत भी कर रहे हैं, बहुत जल्दी हमें उसका नाम बताने वाले हैं बोल के अगर यहूदी लोग बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? पवित्र आत्मा और कलीसिया जाने को तैयार हो रही है। और दुख भरी बात यह है कि बहुत सारे क्रिश्चियंस इस बात को जानते नहीं हैं, क्योंकि
आशीष, चंगाई, भविष्यवाणी के अलावा कुछ नहीं सुनाई दे रहा बाहर। आप लोग धन्य हो जो आज रात को ऐसे वचन सुन रहे हो। हालेलुया। मैं कोई दर्शन देख के नहीं बोल रहा। जो बातें बाइबल में लिखी हैं उसको बोलने के लिए मुझे दर्शन की ज़रूरत नहीं है। जो बातें बाइबल में ऑलरेडी लिखी गई हैं, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। भविष्यवाणी के वरदान की ज़रूरत नहीं होगी, दर्शन के वरदान की ज़रूरत नहीं होगी। मेरे प्रियो, वचन को पहचानो, परमेश्वर के प्लान को पहचानो, पता चल जाएगा क्या क्या होने वाला है। अन्य भाषा बोल के मैं अगर आंखें बंद करके बोलूं तो प्रभु आने वाला है। मेरे प्रियो, प्रभु बोलता है, यहोवा की ये वाणी है, बोलूंगा तो आप लोग डरोगे, बोलोगे राजू पास्टर ने आज भविष्यवाणी की। अरे जो बात बाइबल में लिखा है उस बात को मैं आंखें बंद करके क्यों बोलूं? वही तो प्रॉब्लम है। वचन खोल के, बाइबल को खोल के जो बात बोलना है उस बात को हम बाइबल बंद करके भविष्यवाणी की तरह जब बोलते हैं तो लोग जब सुनते हैं डरते हैं, मानते हैं। तो इसका मतलब वचन के परमेश्वर से ज़्यादा खुद की बड़प्पन किया जा रहा है यहाँ पर कि मुझे प्रकट प्रभु ने बताया। ये बात क्यों बताएगा? पर्सनली सबके लिए लिखा है यहाँ पर। हम लोग पढ़ते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। हमें जो आशीष के वचन पसंद है उसी को पढ़ते रहते हैं, उसी का प्रचार करते रहते हैं। इसलिए आशीष मिल रहा है, आत्मिकता नहीं मिल रही। आर्थिक रूप से बढ़ गए लोग, लेकिन आत्मिक रूप से नीचे फिसल के गिर पड़े हैं बहुत सारे मसीही लोग। आज रात ये वचन सुनने वालों, ठान लीजिए कि हमें उस तरह गिरने वालों के झुंड में नहीं रहना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं अपनी संस्था की बात नहीं कर रहा, मेरा कोई संस्था नहीं है, मेरा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, मेरा अपना कोई चर्च भी नहीं है कि मैं बोलूं कि मेरे चर्च में आओगे तो आपको स्वर्गराज गारंटी मिलेगा। ऐसा कोई नाटक नहीं कर रहा मैं यहाँ पर। अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपने मिनिस्ट्री, अपनी संस्था, अपनी कलीसिया के बारे में नहीं बोल रहा। जो बोल रहा हूँ वो परमेश्वर का वचन है। चाहे तो मुझे भूल जाओ, लेकिन वचन को पकड़े रखना आप लोग। कोई राजीव डैनियल या कोई वक्ता आपको स्वर्ग नहीं ले जाएगा, वचन का परमेश्वर ही लेगा आपको स्वर्ग को। प्रभु को पकड़े रखना आप लोग। हालेलुया, हालेलुया। वचन को पकड़े रखिएगा। चाहे तो दास लोग कभी कभी विश्वास योग्य नहीं बनते, फिसल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमेशा विश्वास योग्य है। वो ना गिरेगा ना आपको गिरने देगा मेरे प्रियो। वो ना भटकेगा ना आपको भटकने देगा। पवित्र आत्मा को पकड़े रखिएगा, वो रास्ता दिखाएगा। सेवक लोग हमारी तरह कुछ अच्छे भी लोग हैं, लेकिन उनका नाम बाहर नहीं आता। चलो अच्छा है ना आए बाहर। कुछ लोगों को प्रभु ने छुपा के रखा है। प्रेज द लॉर्ड। एलिया नबी ने कहा कि मेरे अलावा और कोई नहीं है तेरा सेवा करने के लिए आज के दिनों में। तो परमेश्वर ने कहा ऐसा नहीं है, 7,000 लोग बैलेंस है मेरे पास, तेरे जैसे। ज़्यादा बोलोगे तो तेरे से बेटर भी है। हालेलुया। एलिया के तरह के लोग कितने लोग हैं परमेश्वर के पास? तो एलिया खुश हो गया, बोला प्रभु कहाँ पर है, मुझे दिखाओ, मुझे भी इंट्रोड्यूस करो। प्रभु ने कहा हाँ बता देंगे। क्या नहीं बताते, छुपा के रखा है। यू नो गॉड हैज़ अ बैकअप प्लान। कहीं कभी नहीं झुकते परमेश्वर। हालेलुया। कभी डरने का बात भी नहीं है परमेश्वर के पास। एक सेवक गिर गया तो 7,000 है प्रभु के पास, उठा के इस्तेमाल कर पाएगा। तो इसलिए किसी दास के पैरों पे पकड़ के मत जिएगा, प्रभु के पैर को पकड़ के जियो, वो खड़ा करेगा आपको। हालेलुया। बस हम आपको रास्ता दिखाने वालों में से हैं बस। प्रेज द लॉर्ड। आप यहाँ पे लाइट की तरह हो और करंट उस पोल में है, उस पोल से लेकर लाइट तक जो तार है यहाँ पर वो है हम। तार खराब हो गया तो दूसरा तार लगा देंगे, लेकिन आपको जलना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। करंट वहाँ पर है, लाइट यहाँ पर है, हम लोग बीच में तार की तरह हैं।
प्रभु वहां पर है, आप यहां पर हैं, दास लोग इस तार की तरह, बस कनेक्शन है। बस कभी कभी तार खराब हो जाता है, फेंकना पड़ता है, दूसरा तार लगाओ, लेकिन काम होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। ये तार को पकड़ के मत झूलो, करंट को पकड़ो। हालेलुया। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। तो मैं बोल रहा था, यहूदी लोग एक तो अपने झूठे मसीहा का परिचय देने के लिए तैयार हो रहे हैं, और दूसरी बात, यहूदी लोग यरूशलेम में एक नया मंदिर बनाने की तैयारी में हैं। आपको पता है क्या कि यहूदियों के जो यरूशलेम में जो तीसरा मंदिर बनने वाला है, वो यीशु मसीह का मंदिर नहीं है, वो झूठे मसीहा का मंदिर है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण दुख की बात यह है कि बहुत सारे मसीही लोग यरूशलेम के तीसरे मंदिर बनने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कहाँ का माइंड है वो पता नहीं मुझे। जिस प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया का मंदिर बनाया, वो परमेश्वर यरूशलेम का मंदिर क्यों बनाएगा? एक बात बोलिए तो आप लोग। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि इस यरूशलेम के मंदिर के पत्थर के ऊपर पत्थर नहीं रहेगा, सब गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि अब से ईंट और पत्थर से निर्मित मंदिर की जरूरत नहीं होगी, आत्मा का मंदिर को प्रभु बनाने वाला था। हालेलुया, हालेलुया। ईंट और पत्थर से बनाया गया मंदिर गिर जाएगा, आत्मिक मंदिर को प्रभु खड़ा किया। अभी आज वही मंदिर है कलीसिया। कलीसिया को पकड़ो, मंदिरों को नहीं पकड़ना। ठीक है। पॉइंट ये था कि यहूदी लोग, जो चार चिन्ह के बारे में मैंने बोला, देखिए कलीसिया में जो गड़बड़ है, धोखे की अवस्था है, धोखे की हालत है, वो पौलुस के ज़माने से भी था। तो उस चिन्ह को भी हमें सीरियसली नहीं लेने से भी चलेगा। दूसरा, दुनिया का हालत, बिगड़ी हुई हालत, नूह के दिन भी वैसे ही था, लूत के दिनों में भी वैसे ही था, तब से लेकर आज तक दुनिया बिगड़ी हुई है। इसमें नई बात कुछ नहीं है, इसलिए इसको भी, इस चिन्ह को भी हमें सीरियसली गंभीर रूप से ना ले तो भी चलेगा, छोड़ दीजिए। तीसरा चिन्ह जो है प्रकृति में भूकंप, अकाल, मरी, सुनामियाँ, बाढ़, आंधी, तूफान, ये बातें भी कब से, बाइबल के ज़माने से भी चलता आ रहा है, प्राकृतिक विपत्तियाँ, और आज भी चलते आ रही है। इसलिए इसको भी इतना सीरियसली ना लेने से भी चलेगा। लेकिन यहूदियों का जो चिन्ह दिया गया है वो हमारे आंखों के सामने सफल हो रहा है। तो वो दिन यही है मेरे प्रियो। यहूदियों का चिन्ह, यहूदियों का इकट्ठा होना, एकजुट होके एक देश की तरह घोषित होना हमारे ज़माने में हुआ है। यरूशलेम, इज़राइल के पास आना हमारे ज़माने में हुआ है। तीसरे मंदिर के लिए जो तैयारी है वो हमारे आंखों के सामने हो रही है। झूठे मसीहा के बारे में वो लोग बोल रहे हैं कि बहुत जल्दी हम उसको प्रकट करेंगे आपके सामने। ये बात अगर वो बोल रहे हैं तो ये भी हमारे ज़माने में, हमारे समय में हो रहा है। इसका मतलब ये ही आखिरी दिन है। इन दिनों को ही आखिरी दिन बताया जा रहा है। अगर प्रभु यीशु मसीह का आगमन कुछ और 100-150 साल के बाद आना होता तो यहूदियों में इतना हलचल नहीं होता। अब वो चुपचाप अपने जगह में रहते, या इज़राइल देश ही नहीं होता शायद। यहूदियों का जो चिन्ह है वो बहुत ही सीरियस है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 24 के वो 32 और 33 में कि अंजीर का पेड़ पे पत्तियां आने लगेंगी, कोमल होके शाखाएं उगने लगेंगी। आप जब ये सारी बातें देखोगे तुम लोग पहचान लो कि वो द्वार के निकट खड़ा है। हालेलुया, जोर से हालेलुया।
तो यहूदियों का चिन्ह बहुत स्टनिंग और पावरफुल चिन्ह है प्रभु के आगमन को पहचानने के लिए। तो कल मैंने यहीं पे खत्म किया था कि प्रभु यीशु मसीह द्वार के पास खड़ा है और वो अपनी कलीसिया को बुलाने वाला है। तो आज शुरुआत में मैंने एक वचन पढ़वाया आपसे, और वो था याकूब की पत्री 5:9। अगर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के द्वार पर खड़ा है तो वो कौन है? वो न्यायाधीश है, हकीम। 5:9 याकूब। हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगाओ ताकि तुम दोषी ना ठहरो। देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है। विचारो करता द्वारो रे ठिया है छुंती। मेरी तरफ देखिए, प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग के द्वार पर खड़ा है, वो किसी का उद्धार करता होके खड़ा नहीं है। चंगाई देने वाला यहोवा राफा होके खड़ा नहीं है। शांति देने वाला यहोवा शालोम होके नहीं खड़ा है वहां पर। वो खड़ा है एक न्यायाधीश की तरह, विचार करता, न्याय करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। तो इसका मतलब क्या है? सारे संसार का न्याय होने वाला है अभी। तो सारे संसार के ऊपर न्याय होने से पहले क्या आपको पता है? वो न्याय की परंपरा पहले कलीसिया से शुरू होगी। कलीसिया का न्याय होगा। बहुत लोग सोचते हैं कि कलीसिया के ऊपर कोई न्याय नहीं होने वाला। एक वचन पढ़ेंगे, पहला पत्रस 4 अध्याय 17वां वचन। प्रथमो पितरो 4:17। क्योंकि वो समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। एक मिनट मेरी तरफ देखिए, प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। कभी पढ़े इस वचन को। क्योंकि वो समय आ पहुंचा है कि पहले पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान से सुनिएगा, पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाएगा, और जबकि वो न्याय का आरंभ हम ही से शुरू होगा। हालेलुया। आपको पता है क्या? रैप्चर भी एक तरह का न्याय है। बताऊंगा आपको। तो पहले हमें जानना ज़रूरी है कि परमेश्वर के लोगों का न्याय क्यों होगा। हमने तो सुना है जो कोई परमेश्वर पे विश्वास किया है, प्रभु यीशु मसीह पे, उसके ऊपर कोई न्याय नहीं होगा। ऐसा ही लिखा है यूहन्ना 5:24 में। जो कोई उस पर विश्वास किया वो उसके ऊपर न्याय नहीं होगा, वो मौत से जीवन तक पार कर गया है। देखिए, कलीसिया के ऊपर या परमेश्वर के प्रभु के लोगों के ऊपर न्याय आने का क्या ज़रूरत है, मैं बताऊंगा आपको। सोचो, एक लड़का, एक जवान लड़का, बहुत अच्छा था, अच्छे किस्म का लड़का था, लेकिन धीरे धीरे वो नष्ट हो गया, बुरी आदतों में फंस गया, शराब पीने लगा, तंबाकू खाने लगा, व्यभिचार करने लगा, चोरी करने लगा, वगैरह वगैरह। तो एक बार वो उस लड़के को उसके पड़ोसी अंकल ने देख लिया कि रात के अंधेरे में वो पेड़ के पीछे शराब पी रहा है, तंबाकू खा रहा है। वो अंकल ने देखा, अरे वो पहचान लिया कि पड़ोसी वो भाई का लड़का है, इतना कैसे बिगड़ गया। तो इस अंकल ने क्या किया, उसका कान पकड़ के उसको खींचा और मारने के लिए हाथ उठाया। क्यों बच्चे, ऐसा कैसे बिगड़ गया तू, तेरे माँ बाप को नहीं पता, बोल के अंकल एक जिम्मेदार इंसान की तरह उसको मारने के लिए हाथ उठाया, डांट रहा था।
तो उस लड़के ने बोला, अंकल रुकिए रुकिए, मारेंगे, एक बार रुकिए। वो बोला, अंकल जी मैं शराब पी रहा हूँ, तंबाकू खा रहा हूँ, वो पीछे की बात है, बाद में सोचेंगे उसके बारे में। क्या आपको पता है कि आपका बेटा भी पी रहा है? आपका बेटा भी तंबाकू खा रहा है। अगर आपको मुझे मारना है तो पहले किसको मारना होगा? तो वही वचन में हमने पढ़ा, परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाएगा। ये जो हिंदी में परमेश्वर के लोगों का न्याय लिखा है, अंग्रेजी में देखो हाउस ऑफ गॉड, ओडिया में ईश्वरों गृहो ठारू आरंभो कर। ईश्वरों को गृहो, जो हमने हिंदी में परमेश्वर के लोग करके पढ़ा है, वो है परमेश्वर का घर। जैसे इस लड़के ने बोला कि मुझे मारने से पहले, मैं तो आपका बेटा तो नहीं हूं, मैं किसी और पड़ोसी का बेटा हूं, आपको क्या अधिकार है मुझे मारने के लिए? ठीक है, एक बड़े इंसान की तरह मारेंगे तो भी चलेगा, वो बात की बात है, लेकिन पहले मुझे मारने से पहले, मुझे थप्पड़ मारने से पहले आपको अपने ही घर में मार शुरू करना होगा। तो वचन यही बोलता है कि परमेश्वर के लोगों से पहले ही न्याय शुरू होगा, न्याय किया जाएगा। मतलब अन्य जाति के लोग अगर शराब पीते हैं तो उनका न्याय होगा ही होगा, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है कि प्रभु के लोग भी पीते हैं, तो न्याय कहाँ से शुरू होना ज़रूरी है? आप बोलिएगा एक बार। अपने घर से ही शुरू होगा। अन्य जाति के लोग चोर हैं, बहुत सारे लोग, उनका तो न्याय होना ही होना है। तो प्रॉब्लम यह है कि परमेश्वर के अपने लोग, मसीही लोगों में चोर हैं, मसीही लोगों में शराबी हैं, मसीही लोगों में व्यभिचारी हैं। तो संसार के ऊपर अगर न्याय आएगा और परमेश्वर अपने लोगों को न्याय अगर नहीं करेगा, तो शैतान क्या बोलेगा प्रभु को? ये कहाँ का न्याय है सर, ये कहाँ का इंसाफ है? मैंने अपने बच्चों को शराब पीने के लिए मैंने ही परमिशन दिया, वो लोग पीते हैं, आप कौन होते हो मारने के लिए? अपना अपना देखो, अपने बच्चों के बारे में देखो। तो मेरे बच्चे शराब पिएंगे तो शराबी, और आपके बच्चे शराब पिएंगे तो धर्मी हो जाएंगे क्या? ऐसा बोलेगा शैतान। तो हम जानते हैं परमेश्वर तो न्याय करने वाला है, इसलिए दूसरों को सज़ा देने से पहले सज़ा मसीहियों से शुरू होगा। मसीहियों पर न्याय आएगा मेरे प्रियो। यिर्मयाह की पुस्तक 5वां अध्याय 25वें वचन से पढ़िएगा। यिर्मयाह 5 का 25 से। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ही के कारण वे रुक गए, और तुम्हारे पापों ही के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती। हाँ, 26 से पढ़ेंगे। हाँ, मेरी प्रजा में दुष्ट लोग पाए जाते हैं। एक मिनट, कहाँ दुष्ट लोग कहाँ पाए जाते हैं? अन्य जातियों में। क्या अन्य जाति में होते हैं? वो तो छोड़ो, समस्या ये है कि प्रभु ने बोला मेरी प्रजा में ही दुष्ट लोग पाए जाते हैं। पढ़िएगा एक बार। मेरी प्रजा में दुष्ट लोग पाए जाते हैं। हाँ, जैसे चिड़ीमार ताक में रहते हैं, वैसे ही वे भी घात लगाए रहते हैं। घात लगाए रहते हैं। वे फंदा लगाकर मनुष्यों को अपने वश में कर लेते हैं। जैसे पिंजरा चिड़ियों से भरा हो, वैसे ही उनके घर छल से भरे रहते हैं। इसी प्रकार वे बढ़ गए और धनी भी हो गए। बहुत सारे मसीही लोग छल और कपट के द्वारा धनी हुए हैं, प्रभु की आशीष के वजह से नहीं हुए। 28 पढ़ रहा हूं। वो मोटे और चिकने हो गए हैं, बुरे कामों में वे सीमा को पार कर गए हैं। वे न्याय, विशेष करके अनाथों का न्याय नहीं चुकाते, उससे उनका काम सफल नहीं होता। वे कंगालों का हक भी नहीं दिलाए। इसलिए यहोवा की ये वाणी है, क्या मैं इन बातों का दंड ना दूं? क्या मैं ऐसी जाति से पलटा ना लूं? पलटा मीन्स बदला।
अन्य लोगों में दुष्ट लोग हैं, वो तो नेचुरल है, वो नॉर्मल है। प्रभु के खुद के लोगों में दुष्ट हैं, अन्यायी हैं, अनाथों को, गरीबों को निचोड़ के उनका खून पीते हैं कुछ लोग। 10,000 दान देने वालों को ये चंगाई देने वाला वक्ता प्रार्थना करता है, और 10 रुपए दान भी दे नहीं पाती जो एक औरत बेचारी विधवा गरीब, उसको स्टेज के पास भी भटकने नहीं देते। कभी देखे आप लोग? कभी देखे आप लोग? 10-20 हज़ार रुपये जिसने दान दिया, वो लोग स्टेज पे चढ़ के प्रार्थना करवा लेते हैं दासों से। गरीब माएँ होती हैं, विधवा माएँ होती हैं, दिन सारा कुछ नहीं खाते वो लोग, एक 10 रुपये चंदा दूंगी करके अपने बेटे बेटियों को बिस्कुट खरीद के 2-2 रुपये का दे देती है, खाते नहीं लोग। चंगाई सभा में कभी देखिएगा इनको, वो लोग स्टेज के पास भटकते रहे, सर मेरी बेटी को तबीयत खराब है, पास्टर जी थोड़ा प्रार्थना कर देंगे। ये वॉलंटियर लोग धक्का मार के दूर कर देते हैं। वो पूछते हैं काउंटर में कितना पैसा दिया आपने? 2000 बांध के आप प्रार्थना कराएंगे। काउंटर में वो पास्टर जी का स्पीकर का काउंटर होता है एक, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना होगा इसे प्रार्थना के लिए। ये सारी बातें प्रभु को नहीं दिखती है ना। परमेश्वर को ऐसा कर दिए कि ऐसा सोचना पड़ रहा है अब कि अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ, ज़िंदगी में कुछ समस्या हुई, पुलिस स्टेशन जाओ तो वहाँ पैसा देना पड़ता है, बिना पैसे दिए काम नहीं होता, घूस देना पड़ता है। कोर्ट में जाओ तो लॉयर को कुछ ना कुछ हाथ में देना पड़ता है, घूस देना पड़ता है। सरकारी दफ्तर ऑफिस को जाओ, वहाँ पे कुछ बिना घूस दिए काम नहीं होता। सरकारी अस्पताल में जाओ, बिना घूस दिए काम नहीं होता। लास्ट को चर्च में भी आओ, बिना घूस दिए काम नहीं होता। वहाँ पर भी परमेश्वर भी घूस खाता है। ऐसा बना दिए हम लोगों ने। पर दान के बारे में बोल बोल के दान 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 दान, दान देने से ही चंगाई, दान देने से आशीष, दान देने से ये, दान देने से वो। दान देना गलत बात नहीं है, दान का जो मीनिंग है खराब कर दिए लोग। दान के बारे में बोल बोल कर गरीब लोग कहाँ से लेके आएंगे बोलिए तो? चंगे भी धनी लोग होते हैं, गरीब लोग नहीं होते। हमारे चर्च में धनी लोग आना ही हमारे लिए बहुत बड़ा नाम है। अफसर आए हैं, ये तो कार में आए हैं। ये गरीब जो बेचारे ऑटो में भी, ऑटो के लिए अगर 20 रुपये दे दिया तो चंदा देने के लिए, दान देने के लिए कुछ नहीं होगा करके चल चल के आते हैं। कुछ गरीबों का भी देखे आप लोग। परमेश्वर ने बोला स्वर्ग राज उन्हीं का है। प्रेज द लॉर्ड। उन्हीं लोगों का है स्वर्ग। फ्री टिकट, फ्री भैया। आपको और मुझे ही खर्च करना पड़ेगा स्वर्ग जाने के लिए, लेकिन ऐसे गरीबों के लिए एक पैसा जरूरत नहीं है प्रभु को। वो लोग जान भी दे देंगे प्रभु के लिए। हम लोग गरीबों को पूछते तक नहीं हैं। कभी पूछे खाना खाए माँ जी आप? कभी पूछे, कभी देखे कि 4 हफ्ते के इतवार के दिन एक ही साड़ी में आती है एक माँ? कभी पूछे माँ 2-4 साड़ी रखो आप? गरीबों को कपड़े बांटने के लिए हमको क्रिसमस तक इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है भैया। नए साल की इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। आपके कलीसिया में है क्या कोई गरीब लोग? कभी पूछे माँ जी आपके परिवार के साथ हमारे घर आइए खाने के लिए? ये लोग पूछते नहीं हैं। ये लोग ये सब देख रहा है प्रभु। वो बोल रहा है कि इन सारी बातों को देखकर मैं दंड ना दूं क्या? मैं पलटा ना लूं? मेरे ही प्रजा में दुष्ट लोग हैं। कपट और छल के वजह से ये लोग धनी हो गए हैं। अनाथों को, विधवाओं को सामने तक आने देते नहीं ये लोग। सारी बात हमने पढ़ा है अभी इसके बारे में। न्याय करने वाला है परमेश्वर। हालेलुया। और न्याय कहाँ से शुरू होगा? अपने ही लोगों से शुरू होगा। कैसा होगा वो न्याय? अपने लोगों में से प्रभु मसीही, ये सारे क्रिश्चियनों में से प्रभु अपने लोगों को अलग कर देगा, बाकियों को छोड़ देगा। ये पहला न्याय है। हालेलुया।
पढ़ेंगे क्या लास्ट में, आखिरी में? मलाकी का पुस्तक 3 अध्याय 17-18 पढ़ेंगे। मलाकी पुस्तक को 3 अध्याय 17 और 18 पदों। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, जो दिन मैंने ठहराया है उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे निज भाग वो ठहरेंगे, मेरे निज भाग ठहरेंगे, और मैं उन पर ऐसी कोमलता करूंगा जैसी कोई अपनी सेवा करने वाले पुत्र से करे। तब तुम फिरकर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। उन दोनों में फर्क पहचान सकोगे। मेरी तरफ देखिए, समझाता हूं, 5 मिनट पे खत्म करेंगे। प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, मैंने एक दिन ठहराया है, उस दिन इस विशाल मसीहियों के झुंड में से मैं अपने लोगों को अलग करूंगा। उस दिन क्या होगा? अर्थात जो परमेश्वर 17वां वचन में, उस दिन वे मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे। मेरे सुबह एक सीक्रेट वचन दिखाया था आपको कि प्रभु यीशु मसीह किसका उद्धार करेगा? अपने लोगों का, सबका नहीं। तो दूसरे लोग बोलेंगे, तो फिर हमें उद्धार नहीं करेंगे क्या? आप भी प्रभु पे विश्वास करो, कलीसिया में आ जाओ, आप भी होंगे। हालेलुया। समझे मेरी बात? हम बोलते हैं कि प्रभु अपने लोगों का ही उद्धार करेगा। अपने लोग का मतलब सिर्फ क्रिश्चियन नहीं है, हर एक धर्म में उसके लोग हैं, उनको बचाने के लिए आया। प्रेज द लॉर्ड। जोर से हालेलुया। उन्हीं तक सुसमाचार सुनाया जा रहा है। तो जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, प्रभु ने कहा, इस सारे धरती के ऊपर के लोगों में से, मसीहियों में से अपने लोगों को अलग करूंगा। और वो कौन हैंगे? वो मेरे निज भाग, निज संपत्ति, मेरे अपने धन होंगे। और उस दिन 18वें वचन में क्या है? तब तुम फिरकर देखोगे धर्मी और दुष्ट के बीच में क्या अंतर है, क्या भेद है, क्या फर्क है, तो आप लोग जानोगे। और जो उसकी सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, इन दोनों का अंतर आप लोग पहचानोगे। प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग प्रभु की सेवकाई करने का नाटक करते हैं और कुछ लोग सच में परमेश्वर की सेवा करते हैं। आज सब लोग मिल गए हैं, लेकिन प्रभु अलग करेगा अपने कलीसिया को जब बुलाएगा। हालेलुया। आज मसीही लोग, चर्च लोग एसोसिएशन बोल के, यूनिटी बोल के, एकता के बारे में बोल के सब मिलजुल गए हैं, लेकिन प्रभु अलग करेगा। मेरे प्रियो, जो यूनिटी की बात आप लोग करते हो वो गलत है। विश्वासी और अविश्वासी कभी एक नहीं होंगे। उजियाला और अंधियारा कभी एक नहीं होगा। मेरे प्रियो, नेवर। हमें अलग रहना है दुष्ट संसार में, और दुष्ट मसीहियों से भी अलग ही रहना है। प्रभु ने कहा, उस दिन मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन मेरे लोग हैं और कौन नहीं हैं, कौन मेरी सेवा करता है और कौन नहीं करता। इसका अंतर, इसका फर्क आप लोग पहचानोगे। ये है परमेश्वर का न्याय। तो हमने सुना, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के द्वार पर खड़ा है। किस रीति से खड़ा है? कौन से पद में खड़ा है? सर्वोत्तम न्यायाधीश होके खड़ा है। हालेलुया। तो धरती पर न्याय शुरू होने वाला है, और वो शुरुआत कहां से होगा? अन्य जातियों के दुष्टों के ऊपर से नहीं, मसीही दुष्टों के ऊपर से शुरू होगा। मसीहियों में से धार्मिक लोगों को अलग करेगा, अधर्मियों को छोड़ देगा, दंड देगा। सब लोग खड़े हो जाएंगे। इसके बारे में आने वाले कल मैं आपको बताऊंगा, कैसे पहचाने प्रभु के लोगों को।
कौन परमेश्वर की सेवा करता है, कौन नहीं करता, कैसे पहचाने इनका भेद। वचन को जानने की कोशिश करेंगे मेरे प्रियो। सब लिखा है वचन में। इसके लिए दर्शन की ज़रूरत नहीं है, भविष्यवाणी की ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर हमसे सपनों में बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है। जब सारी बातें उसने वचन में लिखा हुआ है, बस हमको पवित्र आत्मा की ज़रूरत है वचन को समझने के लिए। आंखें बंद करें, एक बार प्रार्थना करें कि जब न्याय शुरू होगा, स्वर्ग जाने वाले झुंड में रहोगे या छोड़ दिए जाने वाले झुंड में रहोगे। चलिए प्रार्थना करेंगे।